जो न्यू वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें काफ़ी कुछ नया कंटेंट आने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Hi everyone, welcome back to Other Little World. Friends, first of all thank you so much for your wishes, and this is the first face cam video after my delivery. So in this video I am going to share my whole pregnancy journey and my delivery experience. तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए और आप अगर इस वीडियो को थोड़ा बहुत भी अपने से रिलेट कर पाएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम से जैसा कि आप सबको पता ही है कि दिस इज़ माई सेकेंड प्रेगनेंसी। तो हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड प्रेगनेंसी है तो हमको सब कुछ पहले से पता ही होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होती हैं। बट बिलीव मी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मेरी खुद की भी 2 प्रेगनेंसीज़ हैं तो दोनों प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मैं उसी पर ही बात करूँगी कि मेरी दोनों जो प्रेगनेंसीज़ है वो कैसे डिफरेंट रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था वो था सिचुएशन का। अभी अथर्व के टाइम पे क्या था कि कोई भी कोविड की सिचुएशन नहीं थी। हम लोग मंथली जो है वो आउटिंग पे जाते थे, चिल्ड आउट करते थे, तो मेंटली भी स्ट्रेस आउट नहीं होते हैं। बट अभी जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी उसमें इतनी ज़्यादा कोविड की सिचुएशन थी और अप्रैल और मार्च में तो इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। सो ये जो था वो बहुत ही मेजर चेंज था, क्योंकि अननेसेसरी हम बिल्कुल बाहर गए ही नहीं। ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी का टाइम रहा है वो घर पे ही रहा है। तो एक होता है ना कि इमोशनली भी और मेंटली भी और आप फिज़िकली भी आप बहुत लो फील करने लग जाते हैं जब आप ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज था जो दोनों प्रेगनेंसीज़ में मेरी रहा है। सेकेंड थिंग जो कि इस प्रेगनेंसी में डिफरेंस जो था वो ये था कि इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया हुआ। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नौजिया था कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अथर्व के टाइम पे भी मुझे वॉमिट होती थी, बट इतनी सीवियर नहीं था जितना मुझे इस टाइम पर था। इतना ज़्यादा सीवियर था कि पूरे 9 मंथ मैंने जो वॉमिट की जो मेडिसिन्स हैं वो ली हैं, वो भी 2 टाइम। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टिल द ऑपरेशन थिएटर मेरा ये नौजिया ठीक ही नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। नौजिया के चक्कर में आप ज़्यादा कुछ खा भी नहीं सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन मेरी इतनी ठीक नहीं थी। इस प्रेगनेंसी में अथर्व मेरे साथ था तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं हो पाया जितना मैंने फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में किया था। और इस बीच अथर्व का स्कूल भी स्टार्ट हो गया था, तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा जो अपने ऊपर एक प्रेशर रहता है बच्चों का भी, या फिर एक्स्ट्रा एक काम जो रहता है बच्चों के साथ, वो एक हमेशा रहा है। तो इतना ज़्यादा रेस्ट मैंने नहीं लिया इस प्रेगनेंसी में। ये भी एक रीज़न था कि जो मेरी तबीयत थी वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रही है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई लॉस्ट माई फादर एंड आफ्टर दैट थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। मेरी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई थी, जिसमें जो मेरी प्लेटलेट्स थी वो मेरी डाउन हो गई थी एंड ब्लड शुगर मेरा लेवल पर भी ही था बिल्कुल, एंड थायराइड मेरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि फ़िज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम मेरा बिल्कुल ऐसा ही रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत ट्राई किया कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएँ और जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आ जाएँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे लिगामेंट पेन की भी प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो प्रॉब्लम भी मुझे बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। तो ना तो थायराइड, प्लेटलेट्स एंड शुगर लेवल, ना तो ये मेरा ठीक हुआ और उसके साथ साथ मुझे लिगामेंट्स की भी प्रॉब्लम हो गई। तो सारा कुछ मिला के ये जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है ये कुछ खास अच्छी नहीं रही है। बट थैंकफुली बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस किया था वो आफ्टर डिलीवरी वो काफ़ी कुछ मेरा ठीक हो गया है अभी। तो नेक्स्टली मैं बात करूँगी कि क्यों मैंने सी सेक्शन करवाया। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन की है तो सेकंड भी सी सेक्शन ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो सी सेक्शन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देते हैं कि अगर आप इन सब आपकी जो ये सब चीज़ें हैं अगर ये बिल्कुल ठीक हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हेल्दी
नहीं रही है, बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे पहले ही सी सेक्शन के लिए बोल दिया था, क्योंकि उनको ऐसा डाउट था कि अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करा तो उसमें मेरे बोन फ्रैक्चर के चांसेस थे। बट उसके बाद भी हम लोगों ने वेट किया कि किसी तरह ये 9 मंथ निकल जाएं और क्या पता चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरे पेन में कोई भी रिलीफ मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी टाइम तक ऑफिस से लीव लेनी पड़ी मेरी वजह से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ना मैं चल पा रही थी, ना मैं कुछ काम कर पा रही थी। तो ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे लास्ट के 9 मंथ में भी। तो फ्राइडे को 13 अगस्त को मेरा जो रेगुलर चेकअप होता है आफ्टर वीकली जो होता है लास्ट टाइम पे, वो मेरा था 13 अगस्त को। तो हम लोग गए थे डॉक्टर पे। वहाँ पर जो ब्लड टेस्ट जो रेगुलरली होते हैं, मतलब वही सारे ब्लड टेस्ट उन्होंने करे, और अगेन जो मेरी प्लेटलेट्स थी वो फिर से डाउन आई, मेरा शुगर लेवल फिर से लाइन पर था, मतलब बिल्कुल लेवल पर था। तो कई चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हुई हैं। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर ने हमको बोला कि आप सी सेक्शन करवा लो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में होना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अब यहाँ पर भी कई सिचुएशन में लोग बोलते हैं कि यार रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते हैं, कई लोग आपको ऐसे भी सजेस्ट करते हैं इस टाइम पे, बट ये टोटली आपकी कॉल है कि उस टाइम पर आप क्या डिसीज़न लेते हैं। हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, बस हम ही हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई मतलब हमको सजेशन देने के लिए ऐसा कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग कोई भी रिस्क जल्दी से नहीं लेते हैं। तो इसलिए वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ सी सेक्शन। एंड जैसे 13 अगस्त को हम लोग गए थे जैसे रेगुलर चेकअप के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने मैंने कोविड का टेस्ट करवाया, जो कि कंपलसरी था सी सेक्शन से पहले। फिर मंडे को 16 अगस्त को मैं मॉर्निंग में एडमिट हो गई थी। एंड 11:21 AM मॉर्निंग में वी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। येस, अगेन वी हैव अ बॉय। एंड यार कई लोग अभी भी ये बोलते हैं कि अगर आपके पास पहले बॉय है तो अगर गर्ल हो जाती तो आपकी फैमिली जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बॉय हुआ है तभी भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है कि येस, आवर फैमिली इज़ टोटली कंप्लीट। अब अगर मैं यहाँ पर अथर्व का आपको रिएक्शन बताऊँ तो अथर्व का पूरे 9 मंथ उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि मुझे बॉय चाहिए या फिर गर्ल चाहिए। इनफैक्ट लास्ट के 9th मंथ में मैं उसे कई बार ये चीज़ पूछती भी थी कि अथर्व क्या चाहिए, बॉय चाहिए तुमको या गर्ल चाहिए, बट उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे इतना ज़्यादा पता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ना तो वो कभी स्कूल गया है, ना ही उसका इतना कोई फ्रेंड सर्कल यहाँ पर है तो जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए बॉय और गर्ल में। तो वो बस एक ही चीज़ बोलता था कि मुझे छोटा बेबी चाहिए, मुझे डॉक्टर कब देगा छोटा बेबी, मतलब इस टाइप से वो चीज़ें मतलब बात करता था मुझसे। तो इज़ रियली हैप्पी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है छोटा बेबी आने के बाद। तो और मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चों को शायद इतना ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी नहीं रहती है कि ये बॉय है या फिर गर्ल है। उनको बस अपने से कोई छोटा मिल जाए तो वो उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। जैसे कि अभी अथर्व है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है इस टाइम पे। तो यस फ्रेंड्स, यही सब रहा है सी सेक्शन का। एंड यस, ऑपरेशन थिएटर में भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। एंड एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सरवाइव ही ना कर पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा नौज़िया मुझे हुआ इस बार ऑपरेशन थिएटर पे। इनफैक्ट जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, वो लोग कट वगैरह भी कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी मुझे नौज़िया हो रहा था। एंड आई जस्ट फील कि बस सब कुछ ऊपर आ जाएगा, वॉमिट हो जाएगी। हालांकि वॉमिट नहीं हुई, बट ऐसा बस फील ही हो रहा था कि वॉमिट हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे सफोकेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन लगाए वॉमिटिंग के, जिससे कि मेरा नौज़िया जो है वो कम हो पाए। मुझे बाद में बताया डॉक्टर्स ने कि आपको 3 इंजेक्शन लगाए गए एक्स्ट्रा, उसके बाद आपका नौज़िया कंट्रोल हुआ था। बट सफोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा हाई था, मुझे मतलब सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मेरा इस बार का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट रहा है अथर्व के टाइम से, क्योंकि अथर्व के टाइम पे भी मेरा सी सेक्शन था और इस टाइम पे भी मुझे मेरा सी सेक्शन ही हुआ है। बट दोनों सी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एंड अभी जो है वो 15 डेज़ हो गए हैं मेरे सी सेक्शन को। एंड नाउ आई एम इम्प्रूविंग। मैं काफ़ी हद तक जो डाइट फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी कि कैसे मैं रिकवर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी रिकवर कर पाऊँ, क्योंकि अथर्व के साथ इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं लेटी रहूँ और आराम करती रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो
आई जस्ट होप कि मैं जल्दी रिकवर करूं और आप सबके साथ में शेयर करूं कि अपनी रिकवरी स्टोरी भी कि कैसे मैं रिकवर हो रही हूं सी सेक्शन के बाद। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय प्रेगनेंसी एंड माय डिलीवरी। नेम का अगर मैं आपको बात करूं तो नेम हम लोगों ने रख लिया है अपने सेकेंड बेबी का भी, और नेम जो हमने रखा है वो है अर्थ। तो अर्थ अब क्यों रखा है, कई लोग बोलते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये नाम रखा अर्थ। तो मैंने हमेशा से ही यही सोचा था कि मैं जो भी नाम रखूँगी वो दोनों जो बच्चों का हमेशा मतलब कुछ सिमिलर करके ही रखूँगी। ऐसा नहीं था कि मदर फादर से रिलेट करके मुझे कोई नाम रखना था, नहीं, मुझे केवल जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों का सेम रखना था। सो इसलिए मैंने अर्थ रखा, जैसे कि अथर्व से वो रिलेट हो पाए, अर्थ एंड अथर्व। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये जो नाम है अर्थ, एक्चुअली जब मेरे फादर थे तो उस टाइम पर भी ये नाम मुझे पता था, और उनके सामने भी कई बार मैं ये नाम बोल देती थी कि मुझे अर्थ नाम बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी एक्चुअली ये नाम पता था, तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था कि मैं कुछ ऐसा ही नाम रखना चाहती थी जो मेरे फादर को भी पता हो। तो बस यही सब है। ये नाम बहुत ही पुराना है जो मैंने सोचा हुआ था बहुत टाइम से कि अगर कभी मुझे सेकेंड चाइल्ड हुआ और अगर बॉय हुआ तो मैं अर्थ नाम रखूँगी। सो अभी मैंने अर्थ रख दिया है। आई होप आप लोग को ये नाम अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये नाम अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बस यही सब था आज की वीडियो में। होपफुली मैं कोई जल्द कोई दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।